हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट टाइम बात करी थी मैंने कि कुछ पॉइंट्स मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कुछ रिलेटेड। अभी देखो फ़िलहाल तो मैं रास्ते में अपने घर जा रहा हूँ। सोचा कि चलते ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाओ और आप लोगों को समझाऊँ। देखो हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, पैसा क्यों ज़रूरी है? देखो हर एक इंसान सुबह निकलता है अपने घर से और रात में घर घुसता है। मेन कि सुबह का सूरज भी नहीं देख पाता है या फिर सूरज निकल चुका होता है वो जिस टाइम निकलता है, और दिन में से पता रहता नहीं है कि बाहर का कैसा मौसम है कैसा नहीं। रात को जब सूरज छुप जाता है तो तब जाके घर पहुंचता है। वो सब चीज़ किस लिए कर रहा है? सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। तो थोड़ा सा इसी के बारे में समझने की कोशिश करें कि पैसा की बात तो हो रही है, तो ये पैसा कहाँ से आया, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे देश में है कि आरबीआई, आपने सुना होगा आरबीआई के बारे में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक बोला जाता है। वो पूरे जितने भी हमारे देश में जितने बैंक्स हैं उन सब पे कंट्रोल करता है, नई तरह की पॉलिसीज़ लेकर आता है, जो भी मतलब मनी सप्लाई करना, वो सारा आरबीआई का काम होता है। अभी आरबीआई कहाँ से स्टार्ट हुई? आरबीआई सबसे पहले देखो 1920 और 30 के अंदर हमारा एक सिस्टम था कि देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे और ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी अलग अलग टाइप्स की। तो उस टाइम पर ही 1926 के अंदर एक हिल्टन करके नाम से है, हिल्टन कमीशन बनाया, जिसमें आरबीआई के बारे में इंक्लूड करा कि भाई आरबीआई आनी चाहिए, जो भी है हिल्टन कमीशन। तो तब जाके 1926 में वो आया। उसी के बाद जाके फिर एक एक्ट बना, पार्लियामेंट्री एक्ट 1900 पार्लियामेंट्री नहीं, आरबीआई एक्ट बना 1934 में, और 1935 के अंदर वो एस्टेब्लिश कर देगी आरबीआई को। तो तब उस टाइम पे आरबीआई जो था प्राइवेट बैंक के जैसा था, तो मतलब शेयर होल्डर हम लोग ले सकते थे। उसके बाद फिर वो 1949 के अंदर नेशनलाइज कर दिया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना पूरा रोल उसी पर रखा, आरबीआई को अपने अंडर में ले लिया। तो आज पूरी गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। तो जो भी सरकार का पैसा होता है, सब चीज़ें मैनेज करना, देश की जो भी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को कंट्रोल करना कैसे कर सकती है, वो आरबीआई का काम है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है, क्योंकि 1922 और 23 के बीच में, 1922 और 23 में बाबा साहब ने थीसिस लिखी थी। ठीक है, उनकी बुक्स थी, एक 1923 में और एक 1924 में। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक स्ट्रैटेजी गोल्ड होता, जो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना रखा था गोल्ड स्टैंडर्ड करके। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो क्या कर रहा था कि सिर्फ उन्हीं की सरकार को ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था, हमारे आम नागरिकों को कुछ नहीं था। उसके बाबा साहब ने थीसिस लिखी। फिर बाबा साहब ने एक थीसिस और लिखी 1924। तो मीन कि आरबीआई का जो बताया था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ही स्टार्ट हुआ। उनकी सजेशन पे ये पूरा बनाया गया। तो मेन सीधी उनको जाता है।